हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। तो गाइस, चैप्टर नंबर 4 में हमने पार्ट फर्स्ट टेबल्स कंप्लीट कर लिया था। आज पार्ट 2 है और जिसमें हम सीखेंगे लिंक्स एंड फ्रेम इन एचटीएमएल। और साथ के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस टेस्ट मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और फाइनली पता कर सकते हैं कि आपने पूरी वीडियो में से कितना सीखा। चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं लिंकिंग की। लिंकिंग होता क्या है? देखिए, मैं सीधे सीधे एग्जांपल बता दूं तो आप क्लियर समझ जाएंगे कि लिंकिंग होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन की हुई है। वेबसाइट में आप देख पा रहे होंगे ध्यान से कि यहाँ पर जैसे कि मिडिल लिखा हुआ है, लैटिन लिखा हुआ है, ये सब एक ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं। आपको जूम कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सब ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं। अब ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहे हैं वो लिंक है, लेकिन यहाँ लिंकिंग की बात करें तो मैं जैसे ही यहाँ पर मिडिल फ्रेंच पे क्लिक करता हूँ तो ये पेज एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। और लिंकिंग की खास बात है कि हैंड बन के आ जाता है। आप देख पा रहे हो कि जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हैंड बन के आ रहा है, लेकिन नॉर्मल वर्ड पे कोई हैंड नहीं आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दूसरे पेज पर लिंक है, मतलब दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसको हम वैसे कहें तो इसको एक्सटर्नल लिंक कहेंगे। और इंटरनल लिंकिंग की बात करें कि यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, कंटेंट्स दिए हुए हैं और इंडेक्स कहूं मैं तो कंटेंट्स, इस कंटेंट्स पे से मैं हिस्ट्री पर क्लिक करता हूं तो ये उसी पेज पर पेज रिडायरेक्ट होगा। मीन टू से उसी पेज पर जाएगा, रिडायरेक्ट नहीं होगा। रिडायरेक्ट उसको कहते हैं दूसरे पेज पर जाए, तो उसी पेज पर ये जंप कर जाएगा। और वंस अगेन मैं यहाँ पर सिंपल मशीन पे क्लिक करता हूं तो ये सिंपल मशीन वाली हेडिंग पर यहाँ पर जंप कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो मैंने यहाँ पर इसको समझा दिया कि लिंकिंग क्या है। और लेकिन एक बार बुक की तरफ देख लेते हैं यहाँ पर। तो अ वेब पेज कैन कंटेन्स वेरियस लिंक्स। एक वेब पेज में कई लिंक्स हो सकते हैं। दैट कैन यू डायरेक्टली टू अदर पेजेस, जो डायरेक्टली दूसरे पेज पर चले जाएं। एंड इवन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द गिवन पेज, या फिर जो दिया हुआ है पेज उसी पर काम करें। दी लिंक्स आर नॉन एज हाइपरलिंक। इनको हाइपरलिंक्स के नाम से जानते हैं। और हाइपर टेक्स्ट लिंक्स और जस्ट लिंक, हाइपर टेक्स्ट लिंक भी कह सकते हैं और जस्ट लिंक भी कह सकते हैं इसको। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिंकिंग आर एज फॉलोज। कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं। नंबर 1 इसमें बात आ जाती है टू ऐड मोर पेजेस टू द वेबसाइट एंड लिंक देम टुगेदर। कई सारे पेज आप एक, मतलब आप एक पेज पर कई सारी वेबसाइट के पेज जोड़ सकते हो। और बात करें यूजिंग इंटरनल लिंक्स एंकर टू सेव स्क्रॉलिंग विजिटर्स। देखिए यहाँ पर स्क्रॉलिंग आ जाता है। जैसे आप लिंकिंग करते हो, मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर देखिए स्क्रॉलिंग आ गया है। ध्यान से देख पा रहे हो, स्क्रॉल है। तो यहाँ पर ये स्क्रॉल लगा है, मतलब टॉपर अप जाने के लिए यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है वो इंटरनल लिंक है। तो यहाँ पर कहा है कि स्क्रॉलिंग के लिए आप डायरेक्ट जा सकते हो उसको। तो यूजिंग इंटरनल लिंक एंकर सेव टू सेव स्क्रॉलिंग फॉर विजिटर्स। अब you when you move the mouse over the link, the mouse arrow will turn into a little hand। जैसे ही आप इस लिंक पर जाते हो तो क्या वो माउस का हैंड बन जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पर जा रहे हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हैंड टाइप का बन गया होगा। आप देख पा रहे हो कि हैंड बन गया। तो लिंकिंग है ये हमारी। अ लिंक डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट। ये नहीं कह सकते कि जो लिंक है ये टैक्स हो। जैसे टैक्स है तो जरूरी नहीं है कि टैक्स ही हो। यहाँ पर इट कैन बी एन इमेज और एनी अदर एचटीएमएल एलिमेंट्स। हो सकता है इमेज हो और एलिमेंट्स, कोई एचटीएमएल का कोई और एलिमेंट्स हो। इन एचटीएमएल लिंक्स आर डिफाइंड विद एंकर टैग। इसमें एंकर टैग का यूज करते हैं। तो अब इसका यूज करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर वेब पेज बनाया हुआ है और यहाँ पर मैं एक एंकर टैग लगाता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लगाया है एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर यहाँ पर एच रेफरेंस को यूज किया जाता है। जैसे मैं आगे आगे पढ़ने वाला हूँ तो यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक की बात होगी। तो एक्सटर्नल लिंक की बात पहले कर लेते हैं हम यहाँ पर। टू रेफर्स अ डिफरेंट पेज ऑन द डिफरेंट वेबसाइट। ये क्या, ये लिंकिंग एक्सटर्नल क्या होती है, अलग वेबसाइट अलग पेज पर चला जाए तो एक्सटर्नल लिंक होती है। व्हेन यूजर क्लिक ऑन द हाइपरलिंक ऑन द वेब पेज, user is directed on the location specified in that hyperlink to create external link anchor tag and its attribute h reference is also needed। तो देखिए यहाँ पर अगले पेज पर जाने के लिए, मतलब किसी और पेज पर चला जाए, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो किसी और पेज पर रिडायरेक्ट हो जाता है। तो ऐसे अगले पेज पर या किसी और पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए, इसके लिए हम जो यूज करते हैं एच टैग में हम एच रेफरेंस लगाते हैं। एच रेफरेंस और इस इक्वल के बाद हम डबल कोट्स में उस जो हम जहां इस पेज को ले जाना चाह रहे हैं उसका लिंक डाल देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल क्रोम खोला हुआ है
और एजुकेशन टेक पॉइंट का ये लिंक आप यहाँ पर लिंक देख पा रहे हैं ऊपर की एड्रेस बार में, इसको बोलते हैं एड्रेस बार। ओके, यूआरएल बोलेंगे चाहे तो मैं इसको यूआरएल को कॉपी करता हूँ और कंट्रोल सी या फिर कॉपी, और मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। ओके, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी या फिर पेस्ट। ओके, अब ये डबल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा, आपको ये याद रखना है। साथ के साथ एंकर टैब को मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। लेकिन आप जिस शब्द पर लगाना चाहते हो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्लिक हियर, ये इस शब्द पे लगा हुआ है। और स्टार्टिंग में मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर एजुकेशन टेक पॉइंट क्लिक हियर। ओके, अब मैं कंट्रोल एस करने के बाद इस पेज को मैंने जहां सेव किया हुआ है उस पर डबल क्लिक करने के बाद ओपन कर लेता हूं मैं, और मैंने ये पेज सेव किया हुआ है एक फोल्डर वेब पेज में, और यहाँ पर क्लास 8 के नाम से सेव किया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हो कि अब यहाँ पर एक ये बन गया है फॉर एजुकेशन टेक पॉइंट क्लिक हियर। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो अब मैं अपने इस वाले पुराने को बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पर सीधे मैं एजुकेशन टेक पॉइंट पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, तो पेज दूसरा ओपन हो जाएगा। क्लिक हियर, पेज दूसरा ओपन हो जाएगा। आप गूगल का लगाना चाहते हो तो पहले यहाँ गूगल का कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी करने के बाद आपको अपने इस पेज पर जाना है और यहाँ पर डबल कोट्स के एच रेफरेंस के बाद डबल कोट्स के बाद करना है कंट्रोल वी, कंट्रोल एस कर देना है। कंट्रोल एस करने के बाद वापस से इसको आप रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, वापस आने के बाद अब क्लिक हियर करेंगे तो अब गूगल ओपन होगा। ओके, ये गूगल ओपन हो गया, ये हो गया हमारा लिंकिंग। अब बात करिए कि आप केवल किसी टेक्स्ट पे लिंक नहीं लगा सकते हो, आप ये यहाँ पे कोडिंग हुई है, आप इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप इमेज पर भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे इमेज पर लगाने के लिए क्या यूआरएल तो चाहिए ही चाहिए, साथ में साथ इमेज का रेफरेंस भी चाहिए कि इमेज कहाँ पर है। ठीक है, तो इमेज कहाँ पर है, पहले सबसे पहले बता दूं कि मैंने एक वेब पेज का फोल्डर बनाया हुआ है, इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर एक इमेज ली हुई है थम्स के नाम पर, और इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको कि इमेज है क्या। ठीक है, इमेज है ये वाली, और मैं इस पर लिंक बनाना चाहता हूँ। तो मुझे पहले सबसे पहले इमेज का नाम पता कर लीजिए। इमेज का नाम है थम और इसका एक्सटेंशन है डॉट png। अगर आपको किसी एक्सटेंशन नहीं पता है तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे .png, jpg या फिर gif इसका एक्सटेंशन हो सकता है। ओके, तो thumb.png, तो यहाँ पर रेफरेंस गूगल का लगाया और मैंने यहाँ पर क्लिक हियर की जगह लिख देता हूँ img टैग लगेगा यहाँ पर img और src इक्वल, और इसके अंदर लिखेंगे आप thumb.png, और मैं कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद एक काम करते हैं, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और साथ साथ इसको भी छोटा कर लेता हूँ। बार बार मुझे दूसरे पेज पर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, मैं यहीं पे रिफ्रेश करूंगा। ओके, मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, वापस आने के बाद ओके, आप देख सकते हो पूरे पेज पर दिखा देता हूँ। ये पिक्चर आ चुकी है, लेकिन पिक्चर काफी बड़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा छोटा कर लें। तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट देता हूँ HIGST, और इसमें देता हूँ 50% का 30% इनफ है। ओके, 30% का दे देता हूँ, और विर्थ की बात करें WIDTH विर्थ दे देता हूँ इसकी 30%। ओके, और मैं कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ पर, या फिर फाइल में जाकर सेव करता हूँ, क्योंकि जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। मैं इसको छोटी हो चुकी है। अब आप में जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए हैंड का मार्क आ रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगी। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल लिंकिंग। अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग की। तो यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग की बात करें तो वो कहता है दिस टाइप ऑफ एचटीएमएल लिंकिंग दैट it links पेज विद इन अ सिंगल वेबसाइट। ये सिंगल वेबसाइट के लिए है। वेरियस सेक्शन, या उस पेज का कोई सेक्शन हो सकता है ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट और डिफरेंट डॉक्यूमेंट, उस पेज का या किसी और पेज का। तो अब इसके लिए क्या करना है, टू क्रिएट अ इंटरनल लिंक यू नीड टू यूज अ पेयर ऑफ एंकर टैग। एंकर टैग के यहाँ पेयर बनाने पड़ेंगे आपको। दिस फर्स्ट टैग यूज टू स्पेसिफाई नेम ऑफ द टारगेट लोकेशन। सबसे पहले उसका नेम बनाना है, इसका टारगेट लोकेशन लिखनी है। फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज इट इज नॉन एज टारगेट फ्रैगमेंट। इसको टारगेट फ्रैगमेंट के नाम से जानते हैं। यू कैन यूज द एंकर टैग विद इट्स नेम और आईडी एट्रीब्यूट टू आइडेंटिफाई द फ्रैगमेंट। आप इसका नेम और एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ एंकर टैग कॉमनली कॉल्ड नेम्ड टैग। इसको नेम टैग के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ डेफिनेशन बनाई है। डेफिनेशन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगने वाली है। और यहाँ पर इसका कुछ एग्जाम्पल दिया है। मैं अगले पेज पर चलता हूँ इसके, और अगले पेज पर देखता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। और ये काफी कुछ दिया हुआ है कि यहाँ पर
एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल का मैं सीधे प्रैक्टिकल करूंगा, जल्दी समझ में आएगा। तो सबसे पहले मुझे एच रेफरेंस में हैज लगा के मुझे उसका टॉप बॉटम की बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मुझे एक पेज बनाना है, एक पेज बनाना है, मुझे उस पर स्क्रॉल ना करना पड़े और डायरेक्टली मेरा वो काम करने लग जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हाल फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इसको हटाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे एंकर टैग लेना है, एंकर टैग में एच रेफरेंस लेना है और मुझे यहाँ पर एक ऐसा पेज बनाना है जिस पर मुझे क्लिक ना करना पड़े, डायरेक्टली मैं उस पेज पर ऊपर नीचे चला जाऊं। तो यहाँ पर एच रेफरेंस में डबल कोट्स में मैं यहाँ पर डालता हूँ हैज लगा के, ध्यान रखना यहाँ हैज लगाना है और बॉटम टैप करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर टैप कर देता हूँ क्लिक हियर, क्लिक हियर फॉर बॉटम, क्लिक हियर फॉर, यहाँ पर फॉर बॉटम, BOTTOM, और एंकर टैग को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ध्यान रखना कि एंकर टैग को क्लोज करना ही करना है। ओके, मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर पेज एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ इसका, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, देन इसको भी क्लोज कर देता हूँ, देन वापस जाके रिफ्रेश करता हूँ। ओके, क्लिक हियर फॉर बॉटम, यहाँ लिखा आ रहा है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं H1 की हेडिंग यूज करके। हेडिंग 6 टाइप की होती है, तो यहाँ पर H1 की हेडिंग डालूंगा और H1 को मैं यहाँ पर क्लोज भी कर दूंगा, यहाँ पर H1। ओके, काफी ज्यादा, कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ओके, ये बड़ा हो गया। अब मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर भी रेफरेंस है, मुझे कॉलिंग करनी है इसके लिए। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि लेफ्ट में कोई स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है इसको ऊपर नीचे करने के लिए, सॉरी राइट में। ओके, तो स्क्रॉल बार बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि BR टैग लेता हूँ, मतलब मुझे बॉटम के लिए बात कर रहा हूँ। BR टैग सिलेक्ट एंड कॉपी पेस्ट अगेंस्ट कंट्रोल C कंट्रोल V, और मैं कई टाइम कर लेता हूँ इसको। ओके, अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि अब देखिए स्क्रॉल आ गया। अब मुझे नीचे के पोर्शन पे जाना है, तो नीचे के पोर्शन पे जाने के लिए मुझे यहाँ पर टाइप करना है अगेन एंकर टैग ए, और यहाँ पे आपको डालना है नेम, ध्यान रखना कॉलिंग के लिए नेम डालना है, और आपने जो यहाँ पर हैज में डाला था वही वर्ड डालना है डबल कोट्स में, और मैं डबल कोट्स में डालता हूँ बॉटम, BOTTOM, और यहाँ पर मैं अंदर लिख लेता हूँ दिस इज बॉटम, दिस इज बॉटम। ओके, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। ओके, वंस अगेन मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद बॉटम पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए दिस इज बॉटम। तो मैं इसकी हेडिंग थोड़ी H2 कर लेता हूँ, छोटी सी हेडिंग हो जाएगी, और ये दिस इज H2, क्लोज, कंट्रोल एस। और अब देखिएगा मैं यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद बॉटम। ओके, मैं बॉटम पे आ गया। वंस अगेन मैं इसको बड़ा करके अब जाता हूँ बॉटम, ठीक है। देखिए यहाँ से मुझे नीचे जाना और नीचे ऊपर जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं बॉटम पे क्लिक करूंगा डायरेक्टली नीचे चला जाऊंगा। अब मुझे उसी तरह ऊपर के लिए करना है, मतलब टॉप पर जाना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे यहाँ पर एच रेफरेंस लेना है। ओके, मैं एच रेफरेंस को कॉपी करके नीचे की तरफ टाइप कर देता हूँ, और कर देता हूँ कंट्रोल V, इसको करता हूँ कंट्रोल V। अब क्लिक हियर फॉर टॉप। ओके, यहाँ पर टॉप कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं टॉप। ओके, टॉप। अब मैंने ऊपर टॉप जाने के लिए मैंने ऊपर कोई हेडिंग नहीं डाली है, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ कंट्रोल एस करता हूँ। जैसे आप नीचे देखते हो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर टॉप टॉप करते हो तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि आप टॉप पर चले जाते हो, क्लिक हियर फॉर बॉटम बॉटम टॉप। होप सो कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। मैं वंस अगेन आपको बता रहा हूं, सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले आपको एंकर टैग लगाना है, जिसमें आपको हैज के साथ काम, मतलब एच रेफरेंस में हैज लगाना है और हैज के साथ नाम देना है और एंकर टैग को क्लोज करना है। ओके, लेकिन अब उसको कॉलिंग करने के लिए हम नेम की बात करेंगे, तो यहाँ पर नेम के अंदर जो नेम एट्रीब्यूट लगाया उसके अंदर बॉटम सेम वर्ड लगाएंगे, जो यहाँ पर लिखा है आपने वही वर्ड लिखेंगे। सेम टॉप पर जाने के लिए मैंने यही किया है। मैं चाहूँ तो यहाँ टॉप पे जाने के लिए इस वर्ड को यूज कर सकता हूँ नेम, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली वो टॉप पर जा रहा है। आप चाहो तो इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके मैं सबसे ऊपर जाके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर नेम में टॉप डाल देना है और दिस इज टॉप कर दूंगा, तो यहाँ पर टॉप कर लेंगे। ओके, कंट्रोल एस,
और फिर से मैं यहाँ पर पेज पर जाता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आप देखिए ये टॉप, ओके, बॉटम एंड टॉप। होप सो कि आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आगे मैटर क्या है और उसके बारे में समझते हैं। ये हमें आउटपुट मिल जाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं HTML फॉर्म्स की, मतलब ये आपको फॉर्म बनाना है और आपके सामने फॉर्म में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि मैंने ये ऑलरेडी फॉर्म बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ है वो मैं पूरे फॉर्म को करके दिखा दूंगा आपको। जैसे मैं फॉर्म को ओपन कर लिया, ये फॉर्म मेरा पूरा ओपन बना हुआ है, मतलब इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा, तो ये आप यहाँ पे फॉर्म देख सकते हो। यही आपको बनाना है। चलिए तो अब इसको बनाने के लिए जो पूरा चैप्टर अब आपका दिया हुआ है, पूरा यहाँ पे चैप्टर की बात करेंगे तो पूरा चैप्टर यही है, ठीक है। लेकिन मैं इसको पूरे फॉर्म को बनाऊंगा, क्या चीज कहाँ यूज होती है, जैसे नेम है, एक्शन है, फॉर्म का यूज कहाँ होता है। फॉर्म किसी कैंडिडेट से, किसी से इंफॉर्मेशन लेने के लिए फॉर्म का यूज किया जाता है। टू क्रिएट, यहाँ पर टू क्रिएट और यूज अ फॉर्म इन योर वेब पेज यू नीड अ मेक यूज ऑफ फॉर्म, मतलब आपको वेब पेज पर किसी की डिटेल चाहिए तो आप फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए करना है अ सिंपल सिंटैक्स ऑफ यूजिंग फॉर्म, इसके लिए आपको जो यूज करना है फॉर्म का यूज करना है। ओके, यहाँ पर कैसे करना है, क्यों करना है, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। वन बाय वन सब चीज के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर हमें बॉक्स कैसे बनाने हैं। आगे की बात करें तो बॉक्स के बाद यहाँ पर आपको इनपुट एट्रीब्यूट क्या होता है, इनपुट के बारे में बताना है मुझे। क्रिएटिंग पासवर्ड, पासवर्ड के बारे में बताना है, ठीक है। काफी कुछ दिया हुआ है। अब इन सबको मैं वन बाय वन पढ़ने की जगह प्रैक्टिकल करूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैं सब आपको प्रैक्टिकली कंप्लीटली आपको बताने वाला हूँ। बटन कैसे बनाने हैं, बटन के बारे में बताया गया है। बटन क्या है मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ये एरिया कैसे बनाएंगे, बटन कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हम यहाँ पर क्रिएट बटन, और उसके बाद क्रिएट चेक बॉक्स कैसे बनाएंगे। बटन भी बनाना है, एरिया बनाना है, चेक बॉक्स बनाने हैं। और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यहाँ पर मैंने सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर रेडियो बॉक्स भी बनाना है। और इसके बाद बॉक्स के बाद आगे और बात करते हैं। यहाँ पर बॉक्स कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं, बॉक्स को कंट्रोल भी करना है। और इसके बाद थोड़ा सा और दिया है, पूरा रिवीजन दिया हुआ है। अब मैं वापस पेज पे चलता हूँ और जिस चीज की बात की थी मैं उसकी बात करता हूँ। नंबर वन, मैं इस पेज को जूम कर लेता हूँ थोड़ा, फिर बात करेंगे थोड़ा, ठीक है। मैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म बनाना स्टार्ट किया है। ये सब फॉर्म बनना है। फॉर्म में अगर आपको ईमेल डालनी है उसके लिए क्या डालना है, पासवर्ड की बात हुई थी कि पासवर्ड क्या है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो ये आपके चैप्टर में नहीं था, लेकिन डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए कैलेंडर आ जाएगा। ये आ गया रेडियो बटन, ओके। ये रेडियो बटन की बात करते हैं। यहाँ पर रेडियो बटन कैसे बनाएंगे, उसके बाद आपके बॉक्स कैसे बनाएंगे, मतलब यहाँ पर आपको कई चीजों में से एक चीज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप एरिया कैसे बनाएंगे अपने कमेंट छोड़ने के लिए, ये सब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। हाल फिलहाल मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ और आपको प्रैक्टिकल सहित बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्म बनाते हैं, मैं छोटा कर लेता हूँ, तो छोटा करने के साथ साथ यहाँ पर हमें समझ में आता रहेगा। और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक खत्म कर देता हूँ, ओके। वापस आ जाता है, क्लियर कर लेते हैं। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म टैग यूज करना है। मैंने यहाँ पर फॉर्म टैग ले लिया है और यहाँ पर मैंने फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया है, ओके। फॉर्म टैग क्लोज हो गया। अब इसके अंदर बात करते हैं कैसे कैसे हमें कौन कौन से टैग यूज क्या क्या बनाने के लिए करने हैं, अब वो बात करेंगे। तो यहाँ पर आके हमें एक फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट भी मिलते हैं, लेकिन वो एंड में बताऊंगा वो एट्रीब्यूट किस काम आते हैं, किस तरह के काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मुझे एक बॉक्स बनाना, तो नेम में बॉक्स बनाने के लिए मुझे यूज करना पड़ता है इनपुट एट्रीब्यूट, ठीक है। इनपुट को हमें क्लोज नहीं करना पड़ता, ये एम्प्टी टैग है। इनपुट के अंदर मुझे जिस नाम से बनाना है, तो मुझे एट्रीब्यूट यहाँ पर टाइप करना है, TYPE टाइप, और इसके अंदर मुझे लिखना है जो आप बॉक्स बनाएंगे वो कैसा बनेगा, टेक्स्ट, ओके। यानी बॉक्स में आप जो बॉक्स बनाएंगे वो बॉक्स में आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ क्लास 10, ओके। देखिए ये बॉक्स बन चुका है, ओके। मैं यहाँ साथ के साथ जूम करता हूँ और ये आपके सामने बॉक्स बन चुका है, ठीक है। अब बॉक्स में यहाँ पर बॉक्स, केवल बॉक्स आ रहा है, इससे क्या समझ पाएंगे हमें क्या डालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम डाल देंगे फर्स्ट नेम, यूजर का फर्स्ट नेम, ओके। फर्स्ट नेम डाल लिया। अब जो इतना है ये बताता है टाइप के अंदर कि इस बॉक्स में जो हमें डालना है वो टेक्स्ट में हो या फिर नंबर में हो। नॉर्मली टेक्स्ट में ही होनी है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अगला एट्रीब्यूट लगाते हैं नेम। नेम एट्रीब्यूट इसलिए लगाते हैं कि नेम एट्रीब्यूट बताता है सर्वर को कि यहाँ पर यूजर ने क्या डाला है, यानी क्या डालना है, ये सर्वर के लिए है, ये आपके लिए नहीं है।
और मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम आ चुका है। ओके, अब ऐसे ही आपको लास्ट नेम डालना है, तो लास्ट नेम डालने के लिए सेम टू सेम हेडिंग को कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, तो लास्ट नेम आपको मिल जाएगा। मतलब आपको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है, पेस्ट कर लिया। तो इसको फर्स्ट नेम को क्या डालेंगे, लास्ट नेम। लास्ट नेम में आप डालेंगे, यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहने वाला है और यहाँ पर फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम कर देंगे। कंट्रोल एस करेंगे और इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कुछ ठीक ठाक सा नहीं लग रहा है ये, ठीक है। मैं इसको नीचे लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एंड में बी आर टैग 2 टाइम लगा देता हूँ, और फर्स्ट टाइम लगा देता हूँ तो यहाँ पर डिस्टेंसिंग थोड़ी कम सी है, तो मैं 2 टाइम बी आर टैग लगा देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर अब सही लग रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। लास्ट नेम के बाद हम ले लेते हैं यूजर से ईमेल के, भाई आपका ईमेल एड्रेस क्या है, तो ईमेल ले लेते हैं। ईमेल के आगे फिर से सेम हमें वही काम करना है, इनपुट टैग लगाना है और इनपुट टैग में हमें एट्रीब्यूट देना है TYPE और बराबर में मतलब इक्वल, और इसमें हम ईमेल में भी टेक्स्ट टाइप करना है और टेक्स्ट टाइप करके नेम के लिए हम कुछ सर्वर को बताना चाहते हैं कि इसमें यूजर ने अपना क्या डाला है, ईमेल ही डाला है। कंट्रोल एस करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं, लेकिन यहाँ बी आर टैग नहीं लगाया है तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। तो कंट्रोल एस देन वंस अगेन यहाँ पर ईमेल, ओके, यहाँ पर ईमेल आ जाएगा। अब ईमेल के बाद पासवर्ड डालना है, तो यहाँ पर हम पासवर्ड डाल सकते हैं, PASSWORD। पासवर्ड डाला मैंने, पासवर्ड डालने के बाद मुझे यहाँ पर पासवर्ड, ओके, इनपुट टैग फिर से डालना है, INPUT इनपुट और TYPE, और इसके अंदर आपको पासवर्ड ही लिखना है। देखिए बात है डिफरेंट बिटवीन टेक्स्ट एंड पासवर्ड। अगर यहाँ टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, और मैं सर्वर को बता देता हूँ कि सर्वर यहाँ से क्या उठाने वाला है, सर्वर भी यहाँ पे PASS पासवर्ड उठाने वाला है। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन यहाँ वंस अगेन BR एंड BR, कंट्रोल एस देन अब मैं यहाँ पर टाइप करूंगा तो यहाँ पर वर्ड आ रहे हैं, जबकि जब आप पासवर्ड डालते हैं वर्ड नहीं आता, डॉटेड आते हैं। तो अगर यहाँ पे आप पासवर्ड ही डाल देते हैं तो वहाँ डॉट आएंगे, PASSWORD, कंट्रोल एस देन वंस अगेन। अब मैं पासवर्ड डालूंगा, डॉट्स आएंगे, न कि इसमें आपका मतलब जो आप टाइप कर रहे हैं वो दिखाई देगा। ओके, तो वेरी गुड, यहाँ तक हमने कर लिया है और पूरे चैप्टर को हम इसी फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ BIRTH। ओके, डेट ऑफ बर्थ में मुझे यहाँ पर फिर से इनपुट टैग डालना है, इनपुट और इनपुट टैग में TYPE इक्वल्स और डबल कोट्स में मुझे डेट ऑफ बर्थ में डालना पड़ेगा यहाँ पे डेट। ध्यान रखेंगे यहाँ पर डेट डालेंगे और डेट के बाद आप डालेंगे यहाँ पर नेम, और नेम में आप डाल सकते हैं DOB, डेट ऑफ बर्थ। कंट्रोल एस करेंगे। अब यहाँ पर डेट डालने का क्या फर्क पड़ा, डेट ऑफ डालने का ये फर्क पड़ा कि आपको यहाँ कैलेंडर मिल जाएगा, उस कैलेंडर में आप क्लिक कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ आप इंसर्ट करा सकते हो। ओके, चलिए डेट ऑफ बर्थ तक करा लिया, यहाँ तक बहुत अच्छा किया। अब आगे करते हैं, यहाँ पर जेंडर की बात करते हैं, GENDER। यहाँ पर थोड़ा चेंजेस हो जाएगा जेंडर के लिए। जेंडर में ये चेंज करना चाहता हूँ कि जेंडर में हमें मेल फीमेल ये हमें 2 जेंडर डालने हैं, 2 जेंडर के लिए हमें एक बॉक्स आ जाए गोल, मतलब जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं यहाँ नहीं दिया, एक गोल बॉक्स आ जाए, और गोल बॉक्स के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जेंडर में। सबसे पहले जेंडर में मेल आ जाता है, टाइपिंग करेंगे यहाँ पर मेल, जो मेल है तो मेल के लिए सबसे पहले यहाँ पर इनपुट एक टैग लगाएंगे, इनपुट में टाइप करेंगे, और टाइप में आप टाइप करने वाले हो रेडियो, रेडियो बटन होता है, ओके, रेडियो। कंट्रोल एस करेंगे, लेकिन कंट्रोल एस के बाद यहाँ पर हम रेडियो नेम, नेम में यहाँ पर हम जेंडर डाल देते हैं, नेम में यहाँ पे डाल दें GENDER। ओके, अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन यहाँ BR टैग नहीं लगाया, बार बार भूलने की बीमारी सी हो गई है यहाँ पर, और BR कंट्रोल एस और यहाँ पर ओके। यहाँ पर देखिए आप सिलेक्ट कर पा रहे हैं। इसी तरह रेडियो टैग दूसरा आना है तो मेल के साथ फीमेल आना है, और कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप करने वाले कंट्रोल V और यहाँ पर कर देंगे फीमेल, फीमेल। ओके, कंट्रोल एस करेंगे, और कंट्रोल एस करने के बाद फिर से देखेंगे इसको, ये आ गया आपका, देखिए रेडियो बटन। देखिए अगर आपको यहाँ पर दोनों सिलेक्ट करने हैं, देखिए थोड़ा सा अंतर बात, थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर,
अगर आपने यहाँ पर जेंडर डाला है, ओके, तो आपको नेम में भी जेंडर ही डालना है। अगर आप कोई और वर्ड टाइप करते हैं तो देखिए अभी मैं ये सिलेक्ट कर पा रहा हूँ या ये सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं जेंडर की जगह कुछ और कर दे रहा हूँ। मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ यहाँ पर कर देता हूँ केवल जी छोड़ देता हूँ। मैं कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मैं दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, जबकि मुझे दोनों सिलेक्ट एक साथ नहीं करने हैं, तो मुझे जेंडर ही रखना जरूरी है। मतलब जो आपने यहाँ पर डाला है वही यहाँ पर इंसर्ट करा देंगे, GENTER, कैपिटल स्मॉल डजेंट मैटर। ओके, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है जेंडर। ओके, जेंडर क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर फिर से बी आर टैग ले लेते हैं 2 टाइम बी आर टैग, जिससे लाइन क्लियर हो और फॉर्म का लुक भी अच्छा है। और बी आर टैग के बाद अब बात करते हैं कि सामने वाले की हॉबीज क्या है। मतलब हमें बॉक्सेस बनाने हैं। हॉबीज की बात करें तो हॉबीज में आपकी हॉबीज जैसे कि हॉबी में आ जाता है पेंटिंग। अगर आपकी हॉबी रहती है तो पेंटिंग आप डाल देंगे यहाँ पर। और पेंटिंग के बाद फिर से आपको टैग स्टार्ट करना है इनपुट। इनपुट के बाद आपको TYPE और आपको एट्रीब्यूट में लिखना है आपको चेक बॉक्स, CHECKBOX। ओके, और यहाँ पर टाइप की बात करें, सॉरी नेम की बात करें, तो यहाँ पर हम इसमें हॉबीज डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर HOBIES कंट्रोल एस। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, अब आप ये आ गया आपका चेक बॉक्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर कई सारी यहाँ हॉबी डालनी है, तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। टाइम की थोड़ी सी बचत जैसी हो जाएगी हमारी। कॉपी और पेस्ट एंड अगेन पेस्ट। पेंटिंग की जगह मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सिंगिंग ऑल्सो एंड SINGING। और यहाँ पे कर लेते हैं हम फ्री फायर प्लेइंग। हाँ हाँ, फ्री फायर बहुत अच्छा चल रहा होगा आप लोगों के लिए। चलिए अब मैं कुछ और डाल देता हूँ। फ्री फायर मैं खैर नहीं खेलता हूँ, अच्छी बात है ये तो। मैं यहाँ पर म्यूजिक कर देता हूँ। ओके, सिंगिंग एंड म्यूजिक, नहीं डांसिंग, म्यूजिक नहीं, डांसिंग सही है क्योंकि ये सही हो जाएगा। DANCING। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मैं कंट्रोल एस कर दिया, मैं इसको करता हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया पेंटिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। ओके, इतना सब कुछ हमने कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे एक, जब यूजर फॉर्म को सबमिट करे तो सबमिट से पहले एक बॉक्स मिल जाए मुझे। ठीक है, एक बॉक्स मिल जाए कमेंट का, जिसमें यूजर अपने कमेंट छोड़ सके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वंस अगेन BR एंड BR टैग में लगा लिया। यहाँ पर कमेंट की बात करूंगा, कमेंट आना है। अब कमेंट में क्या क्या आना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कमेंट में मैं यहाँ पर एक BR टैग लेता हूँ क्योंकि एक बॉक्स बनेगा उसके लिए। और BR टैग में अब मुझे यहाँ जो टेक्स्ट एरिया चाहिए, मुझे एक टेक्स्ट एरिया चाहिए, टेक्स्ट एरिया चाहिए जिसमें हमारे जो रोज हों, मतलब जिसमें जगह हो 5 रोज की कम से कम। तो मैं 5 रोज कर देता हूँ। और कॉलम्स के लिए आपको COLS टाइप करना है, ना कि COLUMS टाइप करना है। और जो कॉलम्स चाहिए वो आपको 5 नहीं ज्यादा का चाहिए, मतलब कॉलम्स तो 50 का ले लीजिए आप, और 50 का स्पेस हो। ओके, चलिए मैं 5 ही रखता हूँ। और 5 रख के मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट एरिया को मेरे हिसाब से क्लोज करना है। यहाँ पर आप करेंगे टेक्स्ट एरिया क्लोज, TEXTAREA कंट्रोल एस, क्योंकि ये सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा नहीं आना चाहिए। ओके, देखिए आपके सामने ये वाला बॉक्स आ चुका है, लेकिन ये बॉक्स में आप लिखेंगे क्या, इसका लुक भी नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको पूरे फुल पे करता हूँ तो ये बॉक्स तो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 रो, देखिए बात करें तो ये रो 5 रो हो गई, और इस तरह हमारी 5 कॉलम भी होंगे। तो 5 कॉलम में इतना इतना स्पेस करके 5 में आ गया। इसलिए मैं यहाँ 50 कर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे करूंगा 50 और कंट्रोल एस करूंगा। अब देखिए, अब इसका लुक सही आ रहा है, बिल्कुल बहुत सही लग रहा है आपको। फॉर्म को थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, सॉरी जूम आउट कर देता हूँ। ओके, अब आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। देन अब बात करते हैं यहाँ पर कि सबमिट भी तो करना है, तो हम यहाँ सबमिट की बात करेंगे। तो मैं यहाँ सबमिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे BR टैग एंड BR टैग, देन उसके नीचे अब बात करते हैं यहाँ पर बटन बनाना है। तो बटन के लिए हमें बटन एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, बटन। और बटन में इसका आपको टाइप लगाना पड़ेगा, और टाइप होगा हमारा बटन टाइप, BUTTON, और इसको TYPE। ओके, बटन टाइप लिखेंगे। और बटन टाइप में हमारा यहाँ पर जो वर्ड आना चाहिए वो सबमिट आना चाहिए, उसमें लिखा हुआ सबमिट। और मैं इसको क्लोज करूंगा बटन टाइप को।
ओके, तो मैं बटन को ही क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ बटन को क्लोज कर दिया है, कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, रिफ्रेश। देखिए यहाँ सबमिट का बटन आ गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ सबमिट का बटन हमें मिल चुका है। लेकिन इसके साथ साथ एक बटन और बना लेते हैं, वो बटन बना लेते हैं रिसेट का। ओके, तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। कॉपी करने के बाद थोड़ी दूरी पर बनाता हूँ, कंट्रोल वी, और कंट्रोल वी करने का बटन टाइप ये यहीं का यहीं रहेगा। और यहाँ पर हमें करना है रीसेट का बटन। ओके, RESET, मैंने यहाँ रिसेट कर लिया है। रिसेट का क्या होगा, रिसेट जैसे करूंगा तो जितने जो फॉर्म मैंने भरा है वो क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। मैं कंट्रोल एस करता हूँ और मैं करता हूँ रिसेट का भी बटन आ गया है। तो चलिए, तो अब मैंने फॉर्म बना लिया है। फॉर्म को मैं एक बार फिलअप करके देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं फिलअप करता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ कि अपना नाम डालता हूँ प्रवीण कुमार, ईमेल आईडी कुछ भी डाल देता हूँ मैं, PM, ये अपनी ये वाली डाल देता हूँ यहाँ से। पासवर्ड कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ हाल फिलहाल तो। और मेल, और मेरी डांसिंग एंड सिंगिंग, और कमेंट में प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, और मैं चैनल CHANNEL, ओके, और यहाँ पर L। अब मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, तो सबमिट करने के बाद मेरा फॉर्म हो जाएगा सबमिट। अब बात करते हैं रिसेट। रिसेट क्या करता है कि मैंने यहाँ पर कुछ डाला है और मुझे फॉर्म को रिसेट करना है, तो फॉर्म खाली हो जाएगा। लेकिन एंड में चलते चलते यहाँ पर एक और चीज रह जाती है कि हमारा यहाँ नेम के मतलब सॉरी फॉर्म के दो एट्रीब्यूट होते हैं, उन एट्रीब्यूट के बारे में हमें पढ़ना है। नंबर वन, हम एक नेम एट्रीब्यूट लिख लेते हैं जिसमें हम लिख लेते हैं रजिस्ट्रेशन। ओके, ये हम अपने अपने लिए रख लेते हैं रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के बाद जो मोस्टली इंपोर्टेंट है वो नंबर वन कि सबसे पहले हमें एक्शन एट्रीब्यूट लिखना है। एक्शन तो मैं बाद में बता देता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ कि यहाँ पर एक मेथड, मैं सबसे पहले मेथड के बारे में बता देता हूँ। मेथड में टू टाइप आते हैं, नंबर वन गेट और नंबर टू पोस्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं गेट के बारे में बता दूं। जैसे मैं गेट को अगर डाल देता हूँ या फॉर्म का एट्रीब्यूट अगर गेट बनाता हूँ, तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्टेटस बार, सॉरी यहाँ पर आपको एड्रेस बार देखना है। और जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम डालता हूँ, प्रवीण डाल दिया है, और यहाँ पर लास्ट नेम डाल दिया है। स्टेटस बार पे ध्यान देंगे, जैसे मैं सबमिट करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूजर ने जो डिटेल फिलअप की थी, नेम में जो की थी उसका नाम आ गया, और लास्ट नेम में की थी उसका लास्ट नेम आ गया। इसी तरह सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आप गेट करते हैं तो डिटेल आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ इसको पोस्ट कर देता हूँ तो डिटेल्स ऑन द स्पॉट नहीं आएगी, वो हाइड रहेगी। मैं कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश वापस कर लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, अब सबमिट करता हूँ। सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो सबमिट करने का, वंस अगेन फिर सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर यूजर की डिटेल नहीं आएगी, ना फर्स्ट नेम आया ना लास्ट नेम आया। मतलब गेट का मतलब है कि गेट ऑन द स्पॉट डिटेल दे देगा आपको एड्रेस बार में, और पोस्ट आपको डिटेल नहीं देगा। अब साथ के साथ यहाँ पर एक और मैं एट्रीब्यूट बताने वाला हूँ, एक्शन, ACTION। ओके, एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है कि यहाँ पर आप किसी पेज को लिंक करना चाहते हो। मैं किसी पेज को लिंक, जैसे मैंने पेज बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने ये पेज बनाया हुआ थैंक्स वाला, ठीक है। आप सिंपली पेज बना सकते हो थैंक्स, और इसके अंदर मैं लिखा है थैंक्स फॉर योर रेस्पॉन्स। ओके, मैं चाहता हूं कि जैसे ही सबमिट क्लिक करें तो यूजर के सामने थैंक्स फॉर योर रेस्पॉन्स का पेज ओपन हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक्शन में जो पेज बनाया हुआ है, ये पेज बनाया हुआ है एक फोल्डर के अंदर बनाया हुआ है, तो मुझे इसका नाम डालना है, जो मैंने यहाँ डाला है thanks.html। मुझे यहाँ पर डालना है thanks.html, और मैं कंट्रोल एस करूंगा। वंस अगेन मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, वापस इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू। ओके, जैसे मैं इसको डिटेल डालता हूँ, डिटेल डालने के बाद जैसे सबमिट करता हूँ तो मेरा पेज ओपन हो जाता है, थैंक्स फॉर योर रेस्पॉन्स। तो ओके, तो यहाँ पर हम वापस चलते हैं अपने पेज पर और देखते हैं कि ये हमने सब कुछ कर लिया है। यहाँ पर हमने सिलेक्ट कंट्रोल्स कर लिए हैं। आप एक बार रिवाइज करके रिवाइज वीडियो कर लेना, और मैं वापस आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सब कुछ सिखा दिया है।
और जो फॉर्म है, फॉर्म में से आपके चैप्टर में क्वेश्चन भी कम आने वाले हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ रिवीजन है, आप रिवीजन आपको ध्यान से करना होता है, जो मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी में से ही देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ के साथ टेस्ट को देना मत भूलिएगा। जो एमसीक्यू टाइप का टेस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लास्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन से मैं आपको दे दूंगा। साथ के साथ मैं यहाँ पर आपको क्लास 8 की चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट देता हूँ, और यहाँ पर आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और आपको इसको प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा, और इसकी जो आपको कोडिंग है, कोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व क्वेश्चन आंसर के साथ।